सम्मान समारोह पर मंच पर उपस्थित साहब गुरुजी हमारे सामने उपस्थित देश को, समाज को, सनातन को, संस्कृति को, हिंदुत्व को दशा और दिशा देने वाले सभी आचार्य बंधु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दास अपनी वाणी को, क्योंकि जब आपसे बात किया तो आपका भाषण चल रहा था, उस समय में मैं फ्रांस प्रचारक को लिया और वहां जुड़ा जयरामदास जी के यहाँ, फिर गेट पर चप्पल जी के गए, फिर अंदर गया उनको थोड़ा भेंट करना है, फिर जैसे निकला अनिल मिश्रा जी मिले, उनको इसको भेंट किया, तब तक मुझको मौका मिल गया कि एक विपक्ष पार्टी के नेता पहुंच गए, उसी को उसको चांस मिल गया। फ्रांस प्रचारक जी ने कहा राजदास जी रुको, हमने कहा भाई साहब उन्होंने सूरदास को छोड़ देना और आपको दर्शन करवाएंगे, मैं जा रहा हूं। तब तक आपका वहाँ एक लिफाफा रखा और अच्छे अच्छे शब्द बैठे थे, तो किसी ने कहा कि अरे खड़िए भाई तुम्हारे विधायक वैसे बैठे थे प्रचार के लिए, माननीय अयोध्या विधायक के प्रतिनिधि उनके बेटे बैठे थे और एक आध लोग बैठे थे अयोध्या के, कई महात्मा रविशंकर दास जी बैठे थे, सोमदास जी बैठे थे, जगत गुरु जी बैठे थे, बहुत कुछ शब्द बैठे थे। हमने कहा मैं ऐसे ही बोला कि ऐसा हो नहीं सकता है, तो बाबा है कुछ जरूर होगा, उठाया उसने माल चकाचक खड़ा हुआ था तो मैंने कहा देखो, तो मैंने आपको कॉल किया तो आपने बताया कि मैं सुबह में ही हो गया था, यहाँ से आवाज आ रही थी, तो इतने देर से कार्यक्रम चल रहा है, तो पहले मैं सभी आचार्य बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी विधायक जी कई विषयों पे उन्होंने चर्चा किया, मुझको लगता है चर्चा सब हो चुकी है, बस ज्यादा समय न लेते हुए एक दिन ऐसे विधायक जी ऐसे क्या, मैं गया था बीजेपी कार्यालय, तो किसी ने कहा कि अरे तुम्हारा मित्र पागल हो गया है क्या? क्यों? बोले तुम टिकट मांगने आते हो, वो बोलता है कि मुझको चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ जो आता है वो कहता है कि मुझको टिकट चाहिए, चुनाव लड़ना है। आप भी किसी की पैरवी के लिए आए हो? तो कहा हाँ। बोले उसको समझा यार, वो तो कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, ऐसे मुझको टिकट ही चाहिए, तो पहला पागल मैंने देखा। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कैसा? बोले हाँ। तो मैंने आपको फोन किया तो ये बोले आप कहाँ हैं? मैंने कहा मान पड़े। बोले चलिए बैठ कर बात करेंगे देर रात में। आप समझिए कि पूरी रात यह व्यक्ति सनातन पे चर्चा किया, हिंदुत्व पे चर्चा किया, धर्मांतरण पे चर्चा किया। आज राजू दास को जो भी 2, 3, 4, 5 लोग जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि हिंदू हैं, सनातन है, संस्कृति इसलिए जानते हैं। आज आपके मस्तक पर खूबसूरत तिलक लगे हुए हैं, भगवा वस्त्र आप धारण किए हुए हैं, गले में कंठी है, इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्मालस यहाँ पर है। आप समझिए, बहुत इन्होंने कहा बहुत गंभीर विषय है, जहाँ साधु ही साधु हो, जहाँ मठ ही मठ हो, जहाँ मंदिर ही मंदिर हो, वहां पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण। अभी कल FIR दर्ज हुआ, कई लोग पकड़े गए। आज अफगानिस्तान में तो कोई राजदास को नहीं बुलाता, बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग के मोबाइल में 1000 बांग्लादेश के हिंदुत्ववादियों का एक ग्रुप है, उतना बांग्ला भाषा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदी में बोलकर भेजते हैं, हम लोग समझ जाते हैं। वहां पर जाति पाति पंथ मजहब कुछ नहीं, नंगा कटा है तो अपना है, नहीं कटा है तो काट दो, इस प्रकार की भाव। इस बीच में लगातार आज स्थिति परिस्थिति क्या है? धर्मांतरण। समाज के हम ज्यादा नहीं, 3 लोग प्रमुख जिम्मेदार हैं। कौन? बाबा, बाबू और ब्राह्मण।
ये तीन प्रमुख ऐसे चेहरे थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके चाहे डर से, चाहे जिनके प्यार से, चाहे जिनके आशीर्वाद से समाज का व्यक्ति दबता था, डरता था, समझता था कि अरे बहुत सालों में डांटे के नहीं पीटे लेते हैं, पंडित जी नहीं आएंगे मेरे द्वार पर, नहीं संस्कार कराएंगे, साधु बाबा ने चिंता बजा देंगे, श्राप दे देंगे। हम तीन लोगों ने अपने आप को संकुचित किया। तो राम जी देखेंगे, हम अपना जूता माला फेर रहे हैं, एक गौशाला में जो भी 10-20-50 गैया हैं, जो भी 2-4-5-10-15-20-25 जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जो भी 10-20-50 भक्त आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने में, गौशाला सेवा पूजा में। मंदिर के बगल में हिंदू मर रहा है, हिंदू कट रहा है, हिंदू मतांतर कर रहा है, हिंदू लव जिहाद के चक्कर में बहन बेटी पड़ी हुई है, उस पर कोई चिंता चिंतन नहीं करते हैं। हमारी बात माननीय विधायक जी बहुत संतों को भी खराब लगता है और बहुत बुद्धिजीवी वर्ग को भी खराब लगता है। हम तीन तबके जो थे, ब्राह्मण को लाख लोग सुनाते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, फिर भी ब्राह्मण अपने दिल का क्रिया उनका पूजा पाठ करते रहते हैं, जो भी उनसे हो पाता है वो समाज में उठकर बैठकर जाकर लोगों को सुनाते, कथा पुराण भागवत के माध्यम से हिंदुओं को जोड़ कर रखे, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज सनातन बचा हुआ हिंदुस्तान में। अब स्थिति परिस्थिति यह हो गया कि हिंदुस्तान में भी क्या 9 राज्य हमसे हाथ से निकल चुका है, कट चुका है, बढ़ चुका है। और बाबू साहब को तो चिंता नहीं, बाबू साहब कहीं जा रहे के भगवान बोले अपने मतमस्त है। तो जब संत विप्र भगवान बाबू साहब ये समाज के तीनों रीढ़ थे, उसी का परिणाम स्वरूप है कि 1000 वर्ष तक आक्रांताओं का शासन था, फिर भी आज हिंदू हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है, 80%। ये तीनों प्रमुख जो समाज के चेहरे थे, जागरूक थे, समाज में बहुत तेजी से धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। तो जब माननीय विधायक इस बार हम चुनाव में ही लड़ेंगे, हमने कहा काहे नहीं लड़ेंगे, बोले महाराज जी मुझको हिंदुत्व में, सनातन में, संतों के साथ में रहने का अवसर मिलता है, तो जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ कहाँ कि नाम आ जाता है, अरे कोई गोरखनाथ बाबा, मैंने कहा हाँ, बोले साधु है क्या, बोले कि साधु तो नहीं, कि साधु का बच्चा, बोले कैसे, तो हमने कहा सुनने में आया कि गोरखनाथ भगवान की कृपा से कुछ अवैधनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से इनके पूज्य पिताजी वहीं काम करते थे, वन विभाग में अधिकारी थे, गए महाराज जी के चरण में कि हमको कोई बच्चा नहीं है, तो उनका जाओ आशीर्वाद स्वरूप क्या इनका जन्म हुआ तो नाम ही रख दिया गोरखनाथ बाबा। तो लोग सोचना करे बाबा जी का, अभी हम लोग कहाँ उसमें प्लेन में थे, तो प्लेन में वो पूछ रहा था हमको कि आप ही का नाम गोरखनाथ बाबा है, मैंने कहा कि उनका, वो तो एकदम फिट मामला ही कैसा बात, हमने कहा इनका नाम है गोरखनाथ बाबा, बोले कहाँ रहते, तो मैंने बताया, उसने सर्च किया, कहा अरे तो विधायक, तो ये भाव इनके अंदर सुंदर है। जब इन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र में जो हमारे विद्युत जन है, जो प्रयास करके लोगों के अंदर सनातन का भाव भरते रहते हैं, एकदम झेलते हुए, संघर्ष करते हुए, दो बात सुनते हुए, कुछ कहीं मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, किसी ने दे दिया तो भी, नहीं दिया तो भी, सबसे ज्यादा समस्या ब्राह्मण को है। अरे पंडित जी जल्दी करो, बिना पंडित जी काम नहीं होना, फिर अरे पंडित जी 1 घंटा लगा रहे, इतना डांस करने में उनको समय नहीं, खूब 4 घंटा नाचेंगे, बोतल का बोतल खुलेगा, लेकिन पंडित जी को देना नहीं, 101 रुपया, अरे मुंह ले रहे हो पंडित जी, 101 रुपया, 101 रुपया, अरे बाप रे बाप, 101 रुपया, अब 1000 का बोतल खुल गया, उसकी कोई टेंशन नहीं,
कि समाज में जो स्थिति परिस्थिति बिगड़ रहा है उसमें भी आप लोग कार्य कर रहे हो। तो मैंने विधायक जी को साधुवाद दिया, विधायक जी ने कहा कि महाराज जी निवेदन था, खाली है क्या? उन्होंने कहा आदेश करो। बोले कि हम अपने जितने आचार्य बंधु हैं उनकी सम्मान करना चाहते हैं। हमने कहा भाषण में सम्मान कैसे? कहीं नहीं, जो भी हमसे पुष्प जो भी अंगवस्त्र, हमने कहा हमको बहुत अंगवस्त्र मिला जाता है। पहले पूछ लें समय है कि नहीं समय है। बोले कि नहीं, बातचीत हो गई है तो सबसे निवेदन किया है, सभी लोग तैयार हैं, अगर आप भी 2 मिनट आ रहे हैं तो बड़ी कृपा होगी। हमने कहा आपको साधुवाद, कम से कम आपके मन में यह भाव तो आया कि उनकी भी चिंता और चिंतन करना चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए, उनके साथ बैठ कर अरे आपसे 3 घंटा उस दिन चर्चा इसी में तो हुई। तो जब कभी ऐसा होना चाहिए। कहां से दुर्भाग्य था ये चुनाव हारे, लेकिन मुझको लगता है मन से नहीं लगे थे, मन से, क्योंकि 3 दिन लगा इनको समझाने में। हम कहे यार हम तो रोज बीजेपी कार्यालय पहुंचते, राजदास टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो, चुनाव लड़ना। तुम 3 दिन लगता बोल रहे हैं गुरु जी चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ने का मन नहीं है, किसी दूसरे को लड़ा दिएगा। ये उत्तम भाव इनका रहा है, बहुत अच्छा भाव रहा है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी आचार्य बंधु से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। आज हिंदू बहुसंख्यक है, तभी राम मंदिर में खचाखच भीड़ हो रही है, तभी हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पे जगह नहीं मिलता है, तभी हम लोगों को पूजा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तभी हम लोग बुलाए एकदम मस्ती से, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू सनातनी है, उसके अंदर आचार विचार है, पहुंच कर जो भी होता है वो देते। वो हिंदू कैसे पचा है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि रोज डेली आप समझो हिंदुस्तान में कम से कम 10,000 व्यक्ति रोज धर्मांतरण कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे किसी को लाना बचाए रहना है। मैं अभी आया था, एक परिवार के साथ कुछ गलत हो गया था, तो माननीय विधायक जी ने बोला कि महाराज जी आपको कोई समस्या तो नहीं? तो हमने कहा नहीं। बोले कि एक परिवार में आपको भोजन करना है। हमने कहा यार हम तो रोजे भीख मांग के खाते रहते हैं। बोले नहीं, एक परिवार में करना है। हमने कहा हम बोले तो रोजे परिवार भी करते हैं। फिर बोले एक परिवार में करना है। मेरे मन को कौन सा परिवार है भैया, कौन सा बोले? हमने कहा भैया प्याज लहसुन नहीं रहेगा। तो बोले हाँ महाराज जी, सात्विक भोजन उस परिवार में होना है। वो परिवार जब वो परिवार में पहुंचे, कितना भाव से उस परिवार ने भोजन कराया, हर व्यक्ति एकदम प्रसन्न। पहले वो लोग कहे करे बाबा जी हमें रहना नहीं है, ये कह रहे हैं पगले जरूर खरीदने आए। तो थोड़ा सा क्या है कि जो समाज हमसे कट रहा है, वो समाज कैसे हमसे बचे है, कैसे उसको हम बांध कर रखे हैं। तो जो स्वामी जी 2 मिनट और, वो समाज कैसे हमसे, पूज्य स्वामी अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता नौजवानों में, बुजुर्गों में, बच्चों में, माताओं में, बहनों में खूब 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 प्यार और स्नेह जुटाने वाले पूज्य आचार्य चंद्रांशु महाराज आप लोगों के बीच में पधारे हैं। एक भी दिन इनके पास फुर्सत नहीं रहता है। रोज पूज्य स्वामी जी की कथा कहीं कहीं चलते रहता। अभी विदेश में थे, बड़ी कृपा किया इन्होंने की हिंदुस्तान के धराधाम पे पढ़ा रहे हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और हमने कहा ना कि बाबा गोरखनाथ को बाबाओं से बहुत प्यार है। कोई ऐसा बाबा ने, मैं सुबह क्या वहां पर लिखा रखा, तो कोई ऐसा तो कुछ चंद्रांशु जी महाराज आए, तो साधुवाद, इनको आभार, विशेष स्नेह माने विधायक जी से रखते हैं। एक दिन ऐसे विधायक जी ने फोन किया कि महाराज जी कार्यक्रम है और एक लोगों को मैंने रखा है, आपकी बनती है कि नहीं बनती है? तो हमने कहा नाम बताओ। उन्होंने कहा चंद्रांशु जी महाराज।
हमने कहा नहीं बनती है, मत रखना हमको। तो कहीं अच्छा हमने कहा यार क्या गंदी बात कर रहे हो, कहीं नहीं मैं देखता हूँ कोई बड़े बड़े महात्मा जो है फलाने बुला लिए तो फलाने नहीं, फलाने बुला लिए तो फलाने नहीं। तो हमने कहा नहीं, इतने सही है हमारे वो कि अभी हम लोग रोड पे खड़े होकर बात कर रहे थे 25 से 30 मिनट जानकारी के बगल में, और मैं फोर व्हीलर में बैठा था और पूज्य स्वामी जी बाहर रोड पे खड़े थे और 45 मिनट हम लोगों ने बात किया है। ऐसा कुछ नहीं, संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। कहीं ठीक है महाराज जी कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हम लोग चलेंगे, वहाँ चलना है, बहुत दूर चलना है, दूर अदर स्टेट चलना है। तो इस प्रकार से संतों से इनके सरेह रहता है। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग खूब खूब इनको आशीर्वाद दीजिए, खूब ये आगे बढ़े और ऐसे सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कार्य करते रहे। चुनाव जीत हार को लगा रहता है, लेकिन जीतने के बाद भी व्यक्ति वैसे ही निरंतर बना रहता है। यह भाव इनके अंदर जैसे है ऐसे बना रहे, ऐसे ही रहते हैं। तो विषय गंभीर है, धर्मांतर के प्रति, लव जिहाद के प्रति। अभी मैं कल शाम को 5 बजे कुछ महाराज डिबेट में एक सपा का विधायक है, उसने कहा कि भाजपाइयों 27 के बाद तुमको देख लेंगे। तो उसके पीछे कोई था, हल्की आवाज आ रहा है, भैया कैसे देख लोगे? उसने कहा कि मोदी और योगी चले जाएंगे और हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसने सही कहा। चिंता का विषय यह है कि हम हिंदू आज कोई बाबा नहीं बन रहा है, सिर्फ उसका एक रीजन, एक कारण। एक समय हुआ करता था कि हम 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई होते थे। आज आदि के बच्चा, आज हमारा ही मित्र प्रयास करता है सिर्फ एक के अलावा अगर 2 करने के लिए बहुत मेहनत करता है कि नहीं मकान हो जाए, दुकान हो जाए, एक आधा और फ्लैट बन जाए तब हो। गंभीर विषय है। इतने तेजी से धर्मांतरण, प्रचारक घट रहे हैं, प्रचारक कम हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी शुद्ध रूप से आपके कंधों पे है, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता आपकी है। हम लोग सेकंड वाले हो गए, थर्ड वाले हो गए, पहला आपका। तो विशेष आपकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति बची रहे। इसके नाते हमारे विधायक का जो प्रयास है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों को सम्मानित करने के कार्यक्रम में इस दास को बुलाया। साधुवाद, आभार, धन्यवाद। हम लोगों की तरफ से आपके लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। ऐसे ही आपकी दृष्टि और इच्छा शक्ति मजबूत है, जिससे हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की। नमः पार्वती पते।